जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2021 में बिहार बोर्ड में पूछे गए केमिस्ट्री क्वेश्चन। जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है वो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसका पैटर्न क्या है। हो सकता है कि 2023 में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, इनमें से कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही होगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना है और अच्छा से देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन CH3CN, यानी कि जहाँ पे भी CN ग्रुप रहे और H+ आयन के साथ एसिडिक मीडियम में ये किया जाए, रिएक्शन किया जाए, तो वो देखो CN जो है ना COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो सबसे पहला ऑप्शन में ही दिख रहा है आपको, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। सेकेंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कहाँ बनेगा? जहाँ पे एटम के बीच का दूरी कम होगा। तो सबसे कम तो इसमें होना चाहिए क्योंकि साइज इसका छोटा होता है, उसके बाद इसका साइज होता है, मतलब फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का। तो इसका मतलब जो टॉप टू बॉटम है साइज घटते जाता है। तो जब साइज सबसे टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब फ्लोरीन का साइज कम होना चाहिए था और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए था, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है एक फ्लोरीन के पास। तो 2 फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो इसका साइज बढ़ेगा, रिपल्सन होगा तो साइज ऐसा साइज बढ़ेगा, इसका दोनों तरफ दूर भागेगा। जब साइज बढ़ेगा तो इसका बॉन्ड जो है थोड़ा वीक हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। क्लोरीन के बीच क्या क्लोरीन के पास लोन पेयर होता नहीं है? क्या होता है, लेकिन ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है इससे। तो इससे क्या होगा कि इसका साइज मतलब रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ज़्यादा होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज, तो रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखो, द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में कौन सा मेटल मिलता है? तो यहाँ पे गोल्ड मिलता है। क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम द रस्टिंग, यानी जंग लगने से आयरन को कैसे बचाएंगे? तो मेकिंग आयरन कैथोड। आयरन को क्या करना है? कैथोड रे में यूज़ करना है। ठीक है, तो मेकिंग आयरन कैथोड। दूसरा ऑप्शन क्या दिया? पुटिंग इन सलाइन वाटर। बिल्कुल गलत बात है। ABC बिल्कुल नन ऑफ दिस। ए आंसर से होगा, आंसर ए सही है। देखो अगला क्वेश्चन है कि विच इज इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन की बात कर रहा है। ठीक है, मीथेन इथेन यानी कि 2 कार्बन होना चाहिए। तो इथॉक्सी इथेन यानी कि ऑक्सीजन को लेके ये इथेन और ऑक्सीजन को लेके इथॉक्सी, और ये वाला हो गया इथेन। तो इथॉक्सी इथेन किस में है? तो C नंबर में है। समझ गए? तो आंसर होगा आपका ये सी नंबर हो जाएगा इसका। 6 नंबर का C नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम। इनमें से कौन है जिसमें मैग्नीशियम? क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, Mg2+ होता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रिएक्शन यहाँ पे हैलाइड ग्रुप है, X है, सोडियम के साथ करेंगे रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों डबल हो रहा है। तो कहाँ बताते जो ये डबल कहाँ पे होता है? हमने ये रेम रिएक्शन बताया होगा आप लोग को। तो ये एक्चुअली ये क्या है? ये क्या है? हैलाइड ग्रुप है। X जो हैलाइड ग्रुप है, तो वहाँ पे NaX निकलेगा। तो यहाँ ये वाला रिएक्शन जो था इसको फिटिक रिएक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे? फिटिक रिएक्शन। इससे पहला जो लेक्चर लिए हैं उसमें आप देख सकते हैं फिटिक रिएक्शन क्या होता है। जब दो क्या होता है, अल्काइल ग्रुप को हैलाइड ग्रुप को हटा के डबल कर दिया था। ठीक है, तो उसी को 2 बेंजीन को क्या किया? डबल कर दिया गया। तो उसमें क्या होगा? उसी को फिटिक रिएक्शन बोलते थे। अल्काइल ग्रुप के लिए क्या था? वुर्ज रिएक्शन था कि CH3 है तो CH3 हो जाएगा, मीथेन से इथेन हो जाता है। अब वुर्ज फिटिक क्या होता था? जब इसको मीथेन के साथ जोड़ दिए तो उसको वुर्ज फिटिक बोलेंगे। तो आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फिनाइल ग्रुप डबल हो रहा है।
उसके बाद देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो जाके आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, ठीक है, जिसमें नेम रिएक्शन के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिनोल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसल्डिहाइड, यानी फिनोल को सैलिसल्डिहाइड में किसमें, इनमें से किसमें कन्वर्ट, कौन सा प्रोसेस है, कौन सा नेम रिएक्शन है उसमें फिनोल को सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है? तो वो होता है राइमर टाइमर रिएक्शन। वहाँ भी बताएं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी बता रहे हैं कि राइमर टाइमर रिएक्शन जो है बहुत रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितने भी रिएक्शन दिया, केनी-जारो रिएक्शन हो गया, कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, कोल्वे रिएक्शन हो गया, इटार्ड रिएक्शन हो गया, ये सारे के सारे पढ़िएगा अच्छा से। ये कहाँ मिलेगा आपको, एक लेक्चर लिए हैं सेपरेट, उसमें जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी अमाइन इज डिटेक्टेड बाई, यानी प्राइमरी अमाइन हमें कहाँ से मिलता है? तो प्राइमरी अमाइन मिलता है CH3 यानी CH Cl3 एंड KOH, यहाँ से मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एस्कॉर्बिक एसिड इज अ, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है एक तरह का विटामिन है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है एक तरह का विटामिन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? ये 10 हो 11 हो गया, ठीक है। 12 देखो कि अ सब्सटेंस विच लोअर द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज, ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी टेम्परेचर को लो करता है, मैंने बॉडी टेम्परेचर को कम कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बताइए? तो उसको बोलेंगे एंटी पायरेटिक। क्या बोलते हैं? एंटी पायरेटिक, मतलब जो फीवर के केस में भी लिया आता है शायद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बायोमोलिकुलर से दिया है थोड़ा, नहीं ये क्वेश्चन बायोमोलिकुलर नहीं है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो 13 में क्या बोल रहा है कि व्हेन अ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेस ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज आयन देन डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज, तो यानी कि ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, तो उसको क्या बोलते हैं? एफ सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। तो लिखा है द वॉन्ट हाफ फैक्टर, इतना इसका वॉन्ट हाफ फैक्टर कितना होगा? तो इसका होगा वॉन्ट हाफ फैक्टर कितना होगा? तो होगा 3। कितना होगा? 3 होगा। देखो CH, सॉरी कहाँ पे है, कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2NO2 माइनस, ठीक है। तो 1 + 2, तो 2 1 यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, तो 3 हो जाएगा वॉन्ट हाफ फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका, 15 का सी, ठीक है। 16 नंबर देखो, तो द इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन द अप्रोक्सीमेट हीट एनर्जी इवॉल्व इन किलो जूल पर मोल, तो कितना होता है हीट एनर्जी फिजिकल एब्जॉर्प्शन में? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर 20 से 40। थोड़ा रुक के इसीलिए बोल रहे हैं ताकि हम भी सोचते हैं, आप लोग भी दिमाग लगाइए, ठीक है, आप भी क्वेश्चन को साथ साथ में आंसर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, S2 मैकेनिज्म प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। S2 मैकेनिज्म पर S1 होता है, S2 होता है, ठीक है। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन नहीं पढ़े हो, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग। लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से कौन है जो वाटर में सॉल्युबल है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि आप थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, सबका आंसर देना है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनाइल ग्रुप, तो देखो यहाँ पे एक डबल बोन है, इसीलिए एक हट जाए, sp3 होता अगर सिंगल बोन होता तो, ठीक है सारा, तो एक डबल बोन है इसीलिए क्या हो, sp2 हो जाएगा इसका, और 2 डबल होने से sp हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हो CH एक डबल बोन है तो sp2 हो जाएगा, इसका भी sp2 हो जाएगा,
ठीक है। अगर यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड लगा दिया है, CH2 लगा दिया है, तो ये जो इसके साथ देखो एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो गया, इसीलिए क्या इसका sp हो जाएगा। अब समझ रहे हैं, ठीक है, आज तो जानते होंगे आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो गया। अब देखो 20 नंबर का, देखो तो 20 नंबर का, 20 नंबर का क्या है, 20 नंबर में बोल रहा है फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ NaOH सोल्यूशन गिव। जब फॉर्मल्डिहाइड को हीट कर दे किसके साथ, NaOH सोल्यूशन के साथ, तो क्या देगा, तो आपका आंसर है सी, मिथाइल अल्कोहल देगा। ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर देखो 21, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका प्रोडक्ट होगा आपका एनिलीन, फिनॉल, मिथाइल अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर है एनिलीन। ठीक है, ये है, ये अमाइन ग्रुप बना देगा। ठीक है, एनिलीन। उसके बाद देखिए एन एग्जाम्पल ऑफ एमरफस सॉलिड, इनमें से कौन है जो एमरफस सॉलिड है, तो एमरफस सॉलिड कौन, रबर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट हमको नहीं दिख रहा है कोई भी, अल्कोहलिक के साथ है ना, नहीं दिख रहा है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 23 नंबर का प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो 23 नंबर का प्रोडक्ट होगा, तो 23 नंबर क्या होगा, देखना, रुको एक बार बनाने दो हमको। 23 नंबर का प्रोडक्ट है आपका, हो जाएगा क्या, CH3 इथेन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इथेन प्लस 2NaBr हो जाएगा, या KBr बोल सकते हैं, समझ रहे हैं। ओके 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 ओके, समझ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला का आंसर डी हो जाएगा, कि लिखा फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट हैज़ अ एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ, तो फोटोग्राफी की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, सिल्वर ब्रोमाइड होता है फोटोग्राफी फिल्म के लिए। 25 नंबर का देखिए 25 का, कहता है द यूनिट रेट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज सेम, द रिएक्शन इज 0 हो जाएगा। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इनमें से कौन है जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में भाग लेगा, तो ये वाला अल्डिहाइड वाला ग्रुप। ठीक है, मिथाइल अल्डिहाइड वाला जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया टू फॉर्म, जब क्लोरीन को एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देगा, तो ये वाला आंसर देगा, N2 गैस देगा। ठीक है। उसके बाद देखो 28 नंबर देखो, तो 28 नंबर क्या बोल रहा है, कि विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, मोलरिटी, नॉर्मलिटी अफेक्टेड है, मोलालिटी भी अफेक्टेड नहीं है, मोलरिटी बी नंबर होगा, बी ने मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट होता है। अगर वॉल्यूम वाला जहाँ भी टर्म यूज होगा, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, अब मोलालिटी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बी नंबर, 28 का बी नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इन रिएक्शन, ये रिएक्शन में देखो, तो इनमें से क्या देगा, ये प्रोडक्ट क्या देगा इसका, 29 नंबर का देखो, तो 29 नंबर का बी देगा, हेक्सेन देगा, नॉर्मल हेक्सेन। 30 नंबर देखो, 30 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्ड, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड कौन देगा इनमें से, तो इनमें से पी पाई डी पाई बॉन्ड देगा डी नंबर, SO3 2-। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर नोन एज, यानी 16वां की बात कर रहा है, तो 16वां ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, तो 16 ग्रुप को बोलते हैं, ऑक्सीजन वाला फैमिली है, ऑक्सीजन वाला, तो ऑक्सीजन वाला को क्या बोलेंगे हम, तो ऑक्सीजन वाला का नाम है चाल्कोजन। ठीक है, चाल्कोजन। हैलोजन है 17 वाला को बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक को बोलते हैं, नोबल गैस 18 वाले को बोलते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एलिमेंट शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो इनमें से कौन, क्रोमियम एट 8, मैक्सिमम 8 शो करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज 7, सॉरी हाँ मैग्नीज होगा, +7 शो करता है, क्रोमियम 8 नहीं, +6 करता है, तो मैग्नीज कितना, +7 तक करता है, तो मैग्नीज सही है। ओके, एक मिनट, ये सही हो गया। अगला देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 4F एनर्जी लेवल इन ग्रेजुअली फील्ड, तो 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का हो जाएगा ए नंबर, लेंथेनाइट का।
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, देखो यहाँ पे +3 कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 होगा, सॉरी कोड, हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 3 होगा, 34 नंबर का 3, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टडीज, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, तो आपका आंसर है तो 0 होगा, 0 ठीक है। अब बोला 36 नंबर का, देखो तो कि ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, तो कैल्शियम फॉर्मेट क्या देगा, तो 36 का देखो 37 नंबर 36 नंबर का, तो ए नंबर होगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ये सब का सारा आंसर हम दे दिए लास्ट में, आप सारा देख लीजिएगा, ठीक है, ये देख लीजिए इस टाइप से। देखिए आपको जो है फिर नेम रिएक्शन पूछा, 3 बार नेम रिएक्शन का क्वेश्चन आ चुका है, और इसीलिए नेम रिएक्शन का वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा है वो वीडियो और बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आप लोग को। जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख लीजिए यहाँ पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे बदला बोल रहा है 49 में, देखो तो द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसका क्या होगा 0 होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका 49 वाला का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। यहाँ पे देखो 0 है, दोनों को जोड़ेंगे तो ऑर्डर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, नन ऑफ दिस, ठीक है, तो आंसर होगा 0 ऑर्डर का ये 1 नंबर। हाउ मेनी लेयर इन्वॉल्व इन द केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन में कितना लेयर होता है, तो उसका आंसर है 1 लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद है 51, बेकेलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग इट विथ, तो किससे रिएक्ट करते हैं, तो सी नंबर फॉर्मल्डिहाइड के साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा 4 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वो लिगांड होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट ऑफ निकल, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा -4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन मोस्ट बेसिक बोल रहा है, तो मोस्ट बेसिक कौन होगा, जिसमें ज़्यादा डोनर रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह सारा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, जिसमें कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अगला वीडियो में उसको हम बता देंगे, ठीक है। या समझने में भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो जो क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन आप जो है कमेंट बॉक्स में वो बोल दीजिएगा कि जैसे मान लिया आपको समझने में 62 दिक्कत हो रहा है, 63 दिक्कत हो रहा है, 64 हो रहा है या 61 हो रहा है, तो वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले वो जितना भी कन्फ्यूजन है उसको बता देंगे, फिर दूसरा बताएंगे, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए, टोटल 70 क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।